गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में रीड करेंगे। ये एक ऐसा सिस्टम है कि जब हम किसी भी चार्ज को मूवमेंट कराते हैं तो किसी भी ऐसे सरफेस के अंदर दोनों के बीच का वैल्यू वर्क जीरो होता है। यानी कि हम कोई भी पॉइंट अगर कंसीडर कर देते हैं, यहाँ हमारे पास पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर कोई भी चार्ज हमारा यहाँ से घूमता हुआ और यहाँ तक भी अगर आता है तो इसके बीच जो वर्किंग है वो वर्किंग कैसी हो जाती है? जीरो हो जाती है। यानी कि नेट वर्क डन दोनों के बीच कैसा होगा? जीरो होगा। तो ये बी ए वी बी माइनस वी इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो वर्क आपका जीरो हो गया, तो पोटेंशियल दोनों के बराबर इक्वल हो गया। इस चीज को यहाँ बताया गया है कि यदि हम कोई भी पॉइंट चार्ज से हमारा ए से पॉइंट बी के बीच में ले जाते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो कांस्टेंट रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। और ये वैल्यू वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू डी एल के साथ। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी तो ऐसे केस में हमारे पास पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? जीरो के बराबर। तो वी बी इज इक्वल टू वी ए के बराबर होगा। अगर हम उस तरह से भी नहीं ले जाते हैं तो हम इसे इस तरह से भी ले जाएंगे, बी बी माइनस के बी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट के साथ। जब इस चार्ज को ले गए तो ऐसे केस में वर्क हमारा कितना हुआ? जीरो। जब वर्क जीरो हो गया तो पोटेंशियल की वैल्यू भी हमारे पास कैसी आ गई? जीरो के बराबर आ गई। यानी कि पोटेंशियल एवरी पॉइंट पर कैसा होगा? ऐसे केस में इक्वल होगा। तो वो कह भी रहा है कि E अगर कांस्टेंट है तो E dl इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इनसाइड द चार्ज VB माइनस VA इज इक्वल टू जीरो। और ये कितना हो जाएगा? VB इज इक्वल टू VA। किसके अंदर? इनसाइड द चार्ज। अगर कोई चार्ज अपना स्पेसिफिक एरिया मेंटेन करता है, अब बहुत सारे चार्ज है, किसी भी यूनिफॉर्म प्लेट पर ले लिए, तो इनसाइड अगर चार्ज की बात चल रही है तो इनसाइड चार्ज के बीच में पोटेंशियल ऑलवेज कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। पोटेंशियल वेरी नहीं करेगा। पोटेंशियल कब वेरी करेगा? जब एक चार्ज से दूसरे चार्ज के बीच का पोजीशन हम चेंज कर लेंगे, तभी दैट इज ए पोटेंशियल इज जीरो। और इसके लिए बताया भी गया है कि इन एनी रीजन इन विच द इज कांस्टेंट एट एल पॉइंट सच एज द रीजन वेरी फॉर from all charges or the interior of a charge conductor in which all the charges are at rest, the line integral of E zero along the path। यानी कि E into dl is equal to जीरो। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई, वो कितनी? E dl is equal to जीरो। इसका मतलब ये रहा कि इसके बीच का जो वर्क है वो ऑलवेज जीरो रहा। तो यहाँ हमारे पास ये वैल्यू आती है E dl इज इक्वल टू जीरो। तो E इज इक्वल टू जीरो, यानी E हमारा भी कांस्टेंट रहा। दिस इज कॉल्ड एज ए पोटेंशियल। थैंक यू वेरी मच।